डब्ल्यू में काफ़ी ऐसे मैचेस हुए हैं जिनको देखने के बाद हम बहुत खुश हुए हैं। ऑन द अदर साइड काफ़ी ऐसे मैचेस भी हुए हैं जिनको देखने के बाद हमने हमेशा खुद से सवाल पूछा है कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो आज उन्हीं मैचेस और मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको देखने के बाद हमें आज भी उनसे उभर नहीं पाए और हमने हमेशा ये कोशिश की उनको भुलाने की, लेकिन हमसे नहीं बोल पाए। सो गाइज, हियर आर द 7 WWE मैचेस एंड मोमेंट दैट विल मेक यू क्राई। नंबर 7, रॉक बीट जॉन सीना। एट WrestleMania 28 जॉन सीना वर्सेस रॉक का मैच हुआ जिसको बिल्ड करने में पूरा 1 साल लगा था। और ये मैच मेरे लिए आज भी वन ऑफ द फेवरेट राइवलरीज में से एक है, क्योंकि उस टाइम मैं जॉन सीना का फ़ैन हुआ करता था और मेरा हीरो लड़ने जा रहा था रॉक से। और उस टाइम बहुत ऑब्वियस था कि जॉन सीना जीतने वाले हैं, क्योंकि वो फेस थे WWE के और रॉक एक पार्ट टाइमर थे, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि इतने बड़े स्टेज पे हम अपने फेस सुपरस्टार को हरवा दें। बट इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ और रॉक जीत गए, जो कि बहुत शॉकिंग था सबके लिए। बहुत लोग खुश भी थे क्योंकि वो कुछ लोग रॉक के फ़ैन थे, बट एज अ जॉन सीना फ़ैन ये बहुत इमोशनल मोमेंट था उन सब फैंस के लिए जो जॉन सीना के फ़ैन थे। और आज भी मैं मोमेंट नहीं भूल सकता जब जॉन सीना बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होके नीचे बैठे हुए थे और रिंग की तरफ देख रहे थे। इन माय ओपिनियन वो आज भी मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट है WWE का, जो जॉन सीना वहाँ पे बैठ के रिंग की तरफ देख रहे थे। नंबर 6, रे मिस्टीरियो विंस द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। WrestleMania 22 पे एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ जहाँ पे रैंडी ऑर्टन, कर्ट एंगल और रे मिस्टीरियो का ट्रिपल थ्रेट मैच था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे रे मिस्टीरियो ने फाइनली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। ये आज भी बहुत इमोशनल मैच था, एक बहुत इमोशनल विन थी रे मिस्टीरियो और उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले एडी गिरेरो की एक बहुत ट्रेजिक डेथ हो गई थी और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड डेथ थी, तो इसलिए ये मैच और ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल था इस सर्कमस्टांसेस की वजह से। नंबर 5, शॉन माइकल्स। WrestleMania 12 पे ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल का आयरन मैन मैच आज भी मेरे लिए ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैच में से एक है। अगर आप टॉप 5 मैचेस की लिस्ट निकालोगे ऑल टाइम तो ये मैच ज़रूर उस लिस्ट में होगा। शॉन माइकल्स का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना आज भी मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे शॉन माइकल एक यंगस्टर थे, उन्होंने कोई चैंपियनशिप जीती नहीं थी। ये मैच जो आयरन मैन मैच था उसकी टाइमिंग पूरी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था इस मैच को ख़त्म करने के लिए, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना आइकॉनिक ये मैच रहा होगा। आज भी ये मैच अगर आप लाइव देखते, हालांकि मैंने उस टाइम नहीं देखा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था और वहाँ पे देखने के बाद आई कैन फील द इमोशन, और इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मैचेस में से एक है। अब जब शॉन माइकल की बात हो रही है तो एक और मोमेंट, एंड ऑफ मिस्टर रेसलमेनिया। WrestleMania 26 पे अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का स्ट्रीक वर्सेस करियर मैच स्टिल लिव्स इन माय हार्ट, क्योंकि मेरे लिए बहुत अटैच्ड मैच था वो मेरे हार्ट के। आज भी जब वो मैच हुआ था तो इट इज़ स्टिल एज काउंट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच एट इन WrestleMania हिस्ट्री। और उस मैच के बाद ख़त्म होना और अंडरटेकर का शॉन माइकल को हाथ दे के उठाना, ये ही बहुत है किसी भी चीज़ को इमोशनल करने के लिए, क्योंकि अंडरटेकर एक बहुत आइकॉनिक फिगर है WWE में, वो जल्दी से ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो जब ये चीज़ें हुई और हमें फाइनली इस बात की रियलाइजेशन हुई कि शॉन माइकल हार चुके हैं, उनका करियर ख़त्म हो चुका है, बहुत इमोशनल मोमेंट हो चुका था उस टाइम पे। WrestleMania 26 का वो मैच था। स्टिल मैं कहता हूँ हमेशा देयर इज़ अ रीज़न वाई शॉन माइकल को मिस्टर रेसलमेनिया कहा जाता है, क्योंकि आप लिस्ट निकालोगे मैचेस की तो 5 स्टार मैच भरे पड़े हैं, इन माय ओपिनियन भरे पड़े हैं 5 स्टार मैचेस शॉन माइकल्स के। और वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट था ये भी शॉन माइकल्स का और WWE का मोमेंट्स। नंबर 3, डेनियल ब्रायन, द मिरेकल ऑफ बर्वन स्ट्रीट। कोई नहीं भूल सकता उस मोमेंट को। WrestleMania 30, नोबडी कैन फॉरगेट दैट, जब डेनियल ब्रायन ने फाइनली अथॉरिटी से लड़के, हर उस ऑब्स्टेकल से लड़के फाइनली वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप को जीता था इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा। अनबिलीवेबल मोमेंट था ये, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। हमेशा की तरह ऐसा लग रहा था कि हमेशा की तरह कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो जाएगा या बटिस्टा या रैंडी ऑर्टन में से कोई एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और जब ये मोमेंट हुआ था तो उस मोमेंट में आप क्राउड को देखते अगर उस मैच में रेसलमेनिया के, तो आप समझ सकते थे कितना इमोशनल वो मोमेंट था उस हर बंदे के लिए जो उस जर्नी पे डेनियल ब्रायन का साथ में रहा है। वो रॉक को एपिसोड को हाईजैक करना, वर्ल्ड हैवीवेट जीतने के बाद भी उस चैम्पियनशिप को फोरफिट करना, अलग टैक्टिक्स करा करा के डेनियल ब्रायन को मैचेस हरवाना, ये सारा स्ट्रगल जब हमने देखा और फाइनली जब हमने देखा कि डेनियल ब्रायन ने फाइनली सबको पीछे छोड़ दिया और फाइनली जीत चुके हैं वर्ल्ड हैवीवेट
चैम्पियनशिप। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था और प्लस इमोशनल भी था। नंबर 2, एंड ऑफ स्ट्रीक। स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल, शॉकिंग, यू नेम इट। इस मोमेंट में वो सारी चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि यार दिल टूट चुका था उस टाइम। एक्सपेक्ट नहीं था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हम कहते हैं मोस्टली, तो वही हो गया था उस टाइम। ब्रॉक लेसनर ने फाइनली अंडरटेकर को रेसलमेनिया पे हरा दिया था, और ये मूवमेंट भी रेसलमेनिया 30 का ही है। कितना मनु रेसलमेनिया 30 रहा होगा, राइट? दो ऐसे, मतलब एक तो खुशी थी एक तो, और एक दुख था जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक था। इस मैच के बारे में क्या ही बोलूँ, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग ब्रॉक लेसनर टू विन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर इस मैच की मैं डिटेल में जाऊँ और ज़्यादा, तो विंस मैकमैन कन्विंस थे कि अंडरटेकर फाइनली ऑब्वियसली जीत रहे हैं। और बट जब अंडरटेकर एरिना में आए उस दिन, जिस दिन रेसलमेनिया का मैच था, लास्ट मोमेंट पे विंस मैकमैन ने अपना डिसीजन बदल दिया था और उन्होंने फाइनली कहा कि यार दिस इज़ द टाइम टू एंड द स्ट्रिक। एंड सैल्यूट टू द अंडरटेकर। आई मीन 20-25 साल की मेहनत, और 1 मिनट में उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आई एम रेडी टू डू इट। आई मीन अनबिलीवेबल। आई मीन इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, इसे कहते हैं कि अपनी कंपनी के लिए लॉयल कैसे रहा जाता है। और अंडरटेकर ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और कहा ठीक है, लेट्स डू दिस। और इस तरह से स्ट्रिक ख़त्म हो चुकी थी। आज भी नहीं भूल सकता, जब मैच ख़त्म हुआ था तो 1 से 2 मिनट तक जो साइलेंस था वो अनबिलीवेबल था। हर कोई शॉक था, इवन द रिंग अनाउंसर, कमेंटेटर्स, ऑडियंस, बैक स्टेज पीपल्स, हर कोई शॉक में थे कि ये क्या हो गया। इवन एट माई होम माई फादर एंड आई वॉज लाइक कुछ गलती हुई है, ये मैच ज़रूर रीस्टार्ट होगा। बट फिर फाइनली ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट हुआ, फाइनली नाम अनाउंस हुआ, फाइनली ये डिक्लेयर हुआ कि येस, स्ट्रीक हैज़ नाउ एंडेड। हंसते हुए बोल रहा हूँ, बट स्टिल बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था ये, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि स्ट्रिक अनडिफिटेड रहे, अंडरटेकर रेसलमेनिया पे अनडिफिटेड रिटायर हो, बट ऐसा नहीं हो पाया। नंबर 1, रिटायरमेंट ऑफ रिक फ्लेयर। स्टिल वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मैचेस ऑफ द WWE, जहाँ पे शॉन माइकल का मैच था रिक फ्लेयर से, एक रिटायरमेंट मैच था। हर किसी को पता था ये उनका लास्ट मैच होने वाला है। रेसलमेनिया 24 का ये मैच था, और मैं आज भी नहीं भूल सकता जब शॉन माइकल ने ये बात कही थी। ट्रूली इमोशनल। आई मीन शार्लेट फ्लेयर वहाँ थी, उनकी पूरी फैमिली वहाँ थी, और जिस तरह से वो हक करते हैं कि यस, दिस इज़ द फाइनली द टाइम ऑफ रिक फ्लेयर टू एंड हिज करियर। आई मीन वो बहुत टाइम से लड़ रहे थे और बहुत एज हो चुकी थी, बट उसके बाद भी इतने हार्डकोर मैचेस लड़ना, ट्रिपल एच के अगेंस्ट, ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, रॉक के अगेंस्ट, एटीट्यूड एरा में, तो बहुत बड़ा सैल्यूट जाता है और रिक फ्लेयर को। और यस, ये नंबर 1 स्पॉट पे इसलिए क्योंकि ये लिटरली बहुत इमोशनल मोमेंट था। यहाँ तक कि रेसलमेनिया के बाद जो रॉ हुई थी, जहाँ पे सब सुपरस्टार उनको ऑनर करने आए थे, उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, वहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अंडरटेकर तक आए थे और वो इमोशनल हो गए थे उस स्पीच के दौरान। तो दैट्स व्हाई ही इज़ नंबर 1। एंड दैट वाज द लिस्ट गाइज। कैसी लगी आपको लिस्ट, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और ऐसी और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस।